हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी कौशिक दुले। और आज हम एक अच्छा खासा होम ग्रोन इंडियन ब्रांड का स्नीकर रिव्यू करने जा रहे हैं। और इन्होंने रिसेंटली एक बांग्ला कल्चर को लेके स्नीकर निकाला था, लिमिटेड एडिशन। तो मैंने वो ऑर्डर किया है। अब तक शायद से आप लोगों ने उनके एड्स वगैरह देख लिए होंगे और शायद से गेस भी कर लिया होगा कौन से ब्रांड का बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन स्ट्रीट वेयर ब्रांड के बारे में जिसका नाम है गली लैब्स। और ये अपने स्ट्रीट वाइब और बोल्ड डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। तो चलिए रिव्यू करके देखते हैं और जानते हैं कि ये शूज़ असली हाइप के लायक है भी कि नहीं है। बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गली लैब्स दिख जाता है सेंटर पार्ट में। और बॉक्स पूरा ही ब्लू कलर वेव में आता है, जहाँ पर हमें इंडिया के ऑलमोस्ट सारे ही लैंग्वेजेस प्रिंटेड दिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पे दिखता है कि भाई रिप्रेजेंटिंग द इंडियन ड्रीम। और बाकी फिर यहाँ पर इनका वेबसाइट लिखा हुआ है। और अगर इस साइड हम देखते हैं तो हमें साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। मैंने 7 नंबर मंगवाया था, जो कि M7 लिखा हुआ है, मेल 7। और उसके अलावा सबसे नीचे इनका लोगो है गर्ल, विच इंडिकेट्स गली लैब। तो चलिए बॉक्स खोल के देखते हैं कि हमें शूज़ के साथ में क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स खोलते ही हमें अंदर पहले इनका एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिधर बड़ा सा गली लैब्स लिखा हुआ है। इधर एक ऑटो दिखाया हुआ है, प्लस कांता स्टिचिंग दिखाई हुई है। और अगर हम पीछे इसका देखें तो इन्होंने मतलब ऐसा दिया हुआ है कि आप लोग इनको रिप्लाई भेज सकते हो, ऐसा कुछ सोच के डाला हुआ है, जो कि बहुत यूनिक लग रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने एक मैनिफेस्टो भेजा हुआ है, जहाँ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, हमारा ओल्ड इंडिया का रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं लोग। पीछे इन्होंने दिया हुआ है मैनिफेस्टो, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें इनके साइड से डस्ट बैग मिल जाते हैं। एक्चुअली दो डस्ट बैग दिए इन्होंने, एक एक शूज़ के लिए अलग अलग से। तो यहाँ पर हमें गली लैब्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। और डस्ट बैग अच्छी क्वालिटी का है, जूट का बना हुआ है एक्चुअली, तो बढ़िया है। इसको भी साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है, तो इन्होंने एक बांग्ला में लिखा हुआ अपने शूज़ के बारे में एक न्यूज़ का कोन दिया हुआ है। और उसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेसेस मिल जाते हैं, जहाँ अगेन इनकी ब्रांडिंग है, गर्ल लिखा हुआ है। तो ये भी जूट में ही आता है। इसको साइड में रखते हैं, बाद में देखेंगे। तो हियर कम्स आवर मेन शूज़। यहाँ पर हमें एक स्टिकर मिल गया है, जिसको हटाएंगे तो हमारा रैप अनरैप होने के लिए हो जाएगा रेडी। तो अनरैप करते हैं। और ये रहा हमारा शूज़। गाइस कितना प्यारा आया, देखिए एक बार। तो दोनों शूज़ निकाल लेते हैं, फिर शूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा हमें बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता, टीवीज अपने इतने ही थे। तो बॉक्स को साइड में रखते हैं और शूज़ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस शू का नाम है गली नंबर 1 मानिक रेड। इसके कलर वेव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्चुअली इन्होंने थोड़ा स्पेशल बनाया है शू को। तो हमारे बांग्ला कल्चर में शाखा पोला नाम की एक चीज़ होती है, जो मैरिड वुमेन अपने हाथ में चूड़ियाँ पहनती हैं। तो वो भी चूड़ियाँ एक्चुअली 2 कलर वेव में होती है, अपनी रेड कलर वेव में होती है, और एक शाखा मीन्स तुम्हारा जो शंख रहता है उसका एक चूड़ी बनता है, तो वो वाइट रहता है। सेम उसी हिसाब में हमारा एक लाल पाड़ साड़ी भी होता है, जो कि सेम ऑफ वाइट कलर के ऊपर जो बॉर्डर रहता है वो रेड कलर में रहता है। तो उन्होंने सेम कलर को इस शू में भी यूज़ किया हुआ है। तो आइए इसके मटेरियल के बारे में एक बार देख लेते हैं। और इधर अगर आप देख सकते हैं तो इन्होंने कांता स्टिचिंग में शिवली फ्लावर का यूज़ किया हुआ है। अगर आपको शिवली फ्लावर नहीं पता तो मैं यहाँ पर लेफ्ट या फिर राइट में कहीं पर एक रेफरिंग इमेज डाल दूँगा, तो आप लोग देख के समझ जाएंगे कि ये शिवली फ्लावर क्या होता है। और उसके बाद अगर हम देखें अपना जो
पफर से लेके टंग तक का एरिया है, इन्होंने उस एरिया में क्रैकड लेदर का यूज़ किया हुआ है, जो कि अगर मैं फील करूँ तो बहुत स्मूथ है, अच्छा क्वालिटी का लेदर है। बाकी अगर आप इनकी परफोरेशन देखोगे तो एक अलग पैटर्न दिखेगा आपको, काइंड ऑफ थोड़ा रंगोली जैसा दिखने में। ठीक है, उसके बाद अपना साइड में आईलेट से लेके पूरा जो टिप तक गया हुआ है वो रेड लेदर यूज़ किया हुआ है, और ये लोग गारंटी देते हैं कि ये 100% लेदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग हील पार्ट में देख सकते हैं कि एक हमें रेड कलर में रोप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, विच इज़ समथिंग सिमिलर टू द ढाक। ढाक बंगाली में मतलब जो ढोल होता है, हिंदी में जो जिसको हम ढोल बोलते हैं, तो उसके ऊपर वाले एरिया में एक सर्कुलर पैटर्न में एक रोप से बांधा हुआ होता है। ये वैसे सिमिलर दिख रहा है। उसके अलावा थोड़ा आप इधर देख सकते हैं कि गोल्डन कलर का यूज़ किया हुआ है, एक लेदर नहीं बोलेंगे बट एक मटेरियल यूज़ किया हुआ है गोल्डन कलर का, जो कि इस कांता स्टिचिंग को और भी थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है। बाकी इधर इन्होंने आईलेट में एक ब्रास होल दिया हुआ है, विच इज़ अगेन यूनिक लग रहा है दिखने में। सब में नहीं दिया हुआ है, स्टार्टिंग का एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, टंग में हमें गली लैब्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, जहाँ पर गली बांग्ला में लिखा हुआ है, और कुछ तो आर्ट वर्क किया हुआ है इन्होंने गोल्डन में, जहाँ पर हमें काइंड ऑफ धान दिखता है यहाँ पर। तो हाँ, दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसके हील एरिया पे एक बार आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बांग्ला में एक गली दिख रहा है, ये एक पैर में गली लिखा हुआ है, दूसरे पैर में हमें लैब्स दिखता है। तो दोनों का अगर एक साथ देखें तो इनका लोगो ही बन जाता है, गली लैब्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमें स्वेड मटेरियल दिखता है सॉक लाइनर के पास। अगेन स्वेड इनका बहुत अच्छा क्वालिटी का है, बटर स्मूथ लग रहा है पूरा। और अगर इनर सॉक लाइनर के पास हम देखें तो एक यूनिक मटेरियल यूज़ किया है, मुझे नाम नहीं पता, बट ये अच्छा खासा हमें कंफर्ट देगा। प्लस मैंने एक चीज़ नोटिस ये करी कि इन्होंने बाहर जो प्रिंट करा हुआ है, गली लिखा हुआ है बांग्ला में, सेम चीज़ इन्होंने इनर सोल में भी बांग्ला में लिखा हुआ है। तो डिटेलिंग के लिए तो फुल नंबर दे सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और ट्राई करते हैं इसका इनर सोल निकालने का, अगर ये निकल जाए तो हम लोग एक बार इनर सोल का भी देख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप देख ही सकते हो कि कितना सॉफ्ट लग रहा है, प्लस कंफर्ट तो देगा ही देगा। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं और मिड सोल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मिड सोल हमें नॉर्मल सा मिलता है, कुछ पैटर्न नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ पर वाइट कलर में स्टिचिंग दी हुई है मिड सोल में। ठीक है, आउटर सोल की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में हमें गली लैब्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसके नीचे हमें शू साइज़ दिया हुआ है, यूरो में 41 है, क्योंकि मैंने 7 नंबर का मंगवाया था। सो आई गेस मटेरियल के तो इतना ही था। हाँ, एक चीज़ रह गई कि हमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेसेस मिलते हैं। तो इस कलर वेव के लिए मेरे को रेड कलर के लेसेस मिले हैं। अगेन इसके साथ मैं डालूंगा तो बहुत सही लगेगा, आई फील। ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। और अगर आपको ऐसे ही काइंड ऑफ वीडियो पसंद आते हैं जिसमें आपको शू का रिव्यू और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पता चलता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आगे आने वाले वीडियोस इसी तरीके से इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स के बारे में बनाने वाला हूँ, और जो भी हाइप स्नीकर्स रहते हैं मैं उनको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।